हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर चल रहा है तो उसमें हम अलग अलग कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। जिन कैरेक्टर्स और जिन फीचर्स के बेसिस पे हमने एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में कैटेगराइज किया है या हमने डिफरेंशिएट किया है। तो दैट इज द उसमें से एक है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इसमें एनिमल जो होता है वो उसकी जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किस लेवल पर है। ठीक है। मान लीजिए एनिमल की बॉडी सिंगल सेल्यूलर है, एक ही सेल है, सिंगल सेल। अब इस एक ही सेल के अंदर सारी एक्टिविटी हो रही है, मतलब ऑर्गेनिज्म बना ही एक सेल से है, सिंगल सेल से ही ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो उसको हम कहेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे उसको? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब उस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के जो बाउंड्री है उसके अंदर जो है दैट इज साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसको? साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है। तो इस तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का जो लेवल है वो क्या है? दैट इज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। क्या है वो? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। क्योंकि वो साइटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे ही सारी एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो एक सिंगल सेल ही अपनी सारी एक्टिविटीज कर रहा है, जितनी भी उसकी एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा लेवल होता है? दे आर नोन एज, द लेवल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड या प्रोटोप्लाज्मिक लेवल कहते हैं उसको। ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारे सेल मिल गए आपस में, बहुत सारे सेल आपस में मिल गए और उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया, एक बॉडी बना दी एनिमल की। ठीक है। लेकिन उन्होंने टिश्यूज नहीं बनाए, सिर्फ सेल सेल हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, अलग अलग टाइप के, लेकिन उन सेल्स ने टिश्यूज डेवलप नहीं किए हैं। उन सेल्स ने टिश्यूज डेवलप नहीं किए हैं। तो जिस एनिमल की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं लेकिन टिश्यूज नहीं होते हैं, उसे कहते हैं सेलुलर लेवल ग्रेड या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फिर अगर ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलकर के टिश्यू बना देते हैं, अगर ये अलग अलग सेल्स जो है एनिमल की बॉडी के अंदर वो मिलकर के टिश्यूज डेवलप कर देते हैं, तो उसे कहते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू ग्रेड कहते हैं उसको। मतलब क्या कि अगर एनिमल की बॉडी में टिश्यूज हैं लेकिन उन टिश्यूज ने ऑर्गन्स नहीं बनाए हैं, लेकिन टिश्यूज तक प्रेजेंट है, टिश्यूज आर अवेलेबल इन देयर बॉडी, दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल पे क्या होता है कि अलग अलग टिश्यूज ने मिलके क्या बना दिया? अलग अलग टिश्यूज ने मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाया, एक ऑर्गन बना दिया। ठीक है। मतलब ऑर्गन बन चुके हैं। टिश्यूज ने मिलके क्या बना दिए हैं? ऑर्गन बना दिए हैं, लेकिन ऑर्गन्स ने मिलकर के ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं किया है। ऑर्गन्स ने मिलके ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं किया। जैसे अभी हम बात करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में एक होता है हमारा स्टमक, होता है इंटेस्टाइन होती है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स ने मिलके एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर दिया। तो जो ऑर्गन लेवल ऑर्गन पे जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन लेवल पे उनकी बॉडी में टिश्यूज तो हैं, ऑर्गन तो हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाया है। अब इससे ऊपर का जो लेवल है एडवांस लेवल, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब इसमें क्या होता है? अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम तैयार कर देते हैं। तो अगर एनिमल की बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स अवेलेबल हैं तो वो कौन से लेवल पे है? ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। अगर सिर्फ ऑर्गन अवेलेबल है, ऑर्गन्स अवेलेबल है बॉडी के अंदर, सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गन लेवल। अगर सिर्फ टिश्यूज ही प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। बहुत सारे सेल प्रेजेंट है तो सेलुलर लेवल, और सिंगल सेल है और उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। तो ये अलग अलग लेवल पे एनिमल्स की बॉडी पाई जाती है। ठीक है। अब हम इनका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे ऑर्गन सिस्टम लेवल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं बॉडी के अंदर, और ये सिस्टम अलग अलग ऑर्गन से मिलके बनते हैं। ठीक है। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऐसा ही है, वो भी दो टाइप का हो सकता है, कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट। ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हमारा एम है सिर्फ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझना है। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का एग्जांपल क्या है हमारे पास? प्रोटोजोआ। सेलुलर लेवल का एग्जांपल है पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल का एग्जांपल है निडेरिया एंड टीनोफोरा। ठीक है। ये सब फाइलम है बेटा।
ऑर्गन लेवल का एग्जांपल क्या है? प्लेटीहेल्मिन। तो एक ही फाइलम है जो ऑर्गन लेवल पे है, दैट इज प्लेटीहेल्मिन। एक ही फाइलम है जो पॉरीफेरा, जो सेलुलर लेवल पे है, दैट इज पॉरीफेरा। ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल पे निमेट हेल्मिन से लेके मैमल तक। निमेट हेल्मिन मतलब राउंड वर्म। निमेट हेल्मिन को हम क्या कहते हैं? राउंड वर्म कहते हैं। इसी को हम एस्किल हेल्मिन भी कहते हैं। तो यहां से शुरू हो जाओ और इसके वो आगे कितना भी चले जाओ, कितना चले जाओगे, मैमल तक चले जाओगे। ठीक है। तो इसके बाद जितने भी हैं वो सब क्या शो करते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको इसके अकॉर्डिंग याद होने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।